पहला है कि सुनीता दोबारा ऑन कैमरा गोविंदा को जलील करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेगी। गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा के बीच में क्या चल रहा है, कितनी कंट्रोवर्सी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी सुनीता को मौका मिलता है वो गोविंदा को ऑन कैमरा सबके सामने जलील करती है। कभी गोविंदा को ये बोलती है कि ये तेरा लास्ट जन्म है, इसके बाद 7 जन्म मुझे तू नहीं चाहिए, तेरा जैसे नाकारा पति मुझे नहीं चाहिए, तू बेटे के रूप में आ, मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन पिता के रूप में तुझे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। गोविंदा अब तो सुधर जा, गोविंदा ठरकिए। गोविंदा की उम्र 50 साल प्लस हो चुकी है, लेकिन फिर भी गोविंदा इधर उधर बाहर मुंह मार रहा है। कोई सा भी शो हो, गोविंदा को उनकी वाइफ हर जगह जलील करती रहती है। बेचारा गोविंदा कब तक सहे। गोविंदा इतने समय तक चुप रहा, यहाँ तक कि जो गोविंदा की फैमिली का जो पंडित है उस तक को उस बंदी ने नहीं छोड़ा। वहाँ पर भी उस बंदी ने उसको जलील कर दिया, पंडित जी को भी, कि ये पंडित लोग होते हैं जो फर्जी होते हैं, इनको क्या पता कल क्या होने वाला है, इनके खुद के नहीं पता है और दूसरों को ये करते रहते हैं। गोविंदा ने उस समय भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी थी कि पंडित जी मेरी वाइफ से गलती हो चुकी है और मुझे आप क्षमा कर दो, उसको भी आप क्षमा कर दो। गोविंदा का अफेयर 25 साल की लड़की से चल रहा है। इतना सब कुछ सुनने के बाद में गोविंदा चुप रहा। अब कैसे ना कैसे गोविंदा को एक मूवी मिली और सब जानते हैं बॉलीवुड के, चाहे सलमान खान हो, आमिर खान हो, संजय दत्त हो, कोई सा भी सुपरस्टार हो, कोई सा भी हीरो, सबकी उम्र 50 साल प्लस हो चुकी है, लेकिन उनकी जो हीरोइन होती है वो होती है 30 प्लस। अब गोविंदा के पास में एक मूवी आई है, किस्मत से इतनी मेहनत करने के बाद में उनकी झोली के अंदर एक मूवी गिरी है, लेकिन उनकी जो हीरोइन है उनकी उम्र काफ़ी छोटी है। तो इसके बाद उनकी आदत है गोविंदा की वाइफ सुनीता की, वो कहाँ गोविंदा का पीछे छोड़ने वाली है। तो गोविंदा सुधर जा, अपनी बेटी की उम्र के साथ में तो काम कर रहा है, कब सुधरेगा तू। इसके बाद गोविंदा को आ गया गुस्सा। गोविंदा ने ऑन कैमरा अपनी वाइफ को ऐसा लपेटा कि आप हमारी धर्मपत्नी हो, ये सही है, लेकिन आपकी कुछ मर्यादा है। आपने जहाँ देखा मुझे जलील किया, मेरे बारे में अनाप शनाप बोला, मैं चुप रहा, लेकिन आप मुझसे चाहते क्या हो? अगर कोई बंदा इंसान आगे बढ़ रहा हो तो आप उसके पीछे क्यों उसकी टांग खींचते हो? आज मैं जो कुछ हूँ अपनी मेहनत से हूँ, अपने कर्मों से हूँ, मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ अपने कर्मों से हूँ। आपके पास क्या कमी है? घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और आपको क्या चाहिए? आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? अपनी हद में रहो, यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इतना सब कुछ गोविंदा ने बोला है अपनी वाइफ को, और कुछ भी बोला है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है कि गोविंदा ने अपनी वाइफ को ऑन कैमरा आगे का रिप्लाई दे दिया। ये वही गोविंदा है जो समय समय पर अपनी वाइफ को सपोर्ट करते थे, चुप रहते थे कि नहीं चलो ठीक है, मेरी वाइफ सुनीता आहूजा है, मेरी धर्मपत्नी है, घर की लक्ष्मी है। लेकिन इस बार सुनीता ने सारी सीमाएं पार कर दी। एक इंसान आखिर कब तक सहेगा? गोविंदा ने अपनी धर्मपत्नी को नाम दिया, पैसा दिया, शोहरत दी, गाड़ी दिया, बंगला दिया, लेकिन सुनीता आहूजा को और क्या चाहिए? सुनीता आहूजा को चाहिए कि लोग गोविंदा को भूल जाए और उनकी पत्नी को याद रखे। कोई ऐसा डायरेक्टर, कोई एक ऐसा मेकर जो हो जो सुनीता आहूजा को अपनी फिल्म के अंदर हीरोइन का रोल दे। ये सब तो पॉसिबल नहीं है इस जन्म के अंदर। तो ये फैक्ट है, सुनीता आहूजा जितना फ्रेम में आने की कोशिश करती है, लोग उनकी छवि को उतना ही खराब करते हैं, क्योंकि जो पत्नी अपने पति का नाम जलील कर कर फ्रेम में आना चाहती है उसकी वैल्यू क्या होती है सब जानते हैं।